आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो भैया पिछली वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा मैं, वो ज़रूर सुन लेना एक बार। देखने का तो उसमें कुछ है नहीं, सारी वीडियो सुनने की ही हैं। उसमें भगवान श्री राम जी का और भगवती माता श्री सीता जी का विवाह हो जाता है। उस वीडियो में 3 पद थे, अब उससे आगे के 3 पदों का वर्णन इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब धनुष के टूटते ही जनक जी मन में प्रसन्न हो जाते हैं, उनका सारा संकोच दूर हो जाता है। उन्हें पहले संकोच हो रहा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सुहावने बधावे बजने लगते हैं और मंगल गान आरंभ हो जाता है। उस समय राजा रानी, रंक, साधु, संत, नास्तिक, आस्तिक जितने भी लोग हैं सभी को एक समान आनंद प्राप्त होता है। वह जो लीला करी भगवान ने वो ये नहीं देखती कि कौन क्या है, बस जब वे कृपा करने पे आते हैं तो सब पर एक समान कृपा करते हैं। देवता और स्वर्ग के अधिपति भी लोग बाजे बजाते हुए आए और आनंद से गाते हुए फूलों की वर्षा करने लगते हैं और नाचने लगते हैं। उस समय जो जनक जी के दरबार में यानी रंगभूमि में दूसरे राजा लोग बैठे हुए थे वो बिल्कुल फीके जान पड़ते थे। मतलब उनके चेहरे मानो एकदम पहले तो खिले हुए थे, फिर एकदम झुक गए, मुरझा गए। अब जो राजा लोग थे वो लज्जा त्याग कर युद्ध का साज सजा रण के लिए रोष में भर गए और कहने लगे, मतलब अब इस गीतावली जी में क्या वर्णन आया है, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि एक टक फिर वो धनुष के टूटते ही सारी शर्म उन्होंने त्याग दी और जैसे मतलब बिल्कुल ही लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वहीं पर रंगभूमि में ही, जनक जी के दरबार में ही अपना सारा धनुष मनुष निकाल लिया उन्होंने, तलवार, और कहने लगे कि धनुष चढ़ा लेने से क्या होता है, अभी विवाह तो बहुत कुछ करने पर ही होगा, यानी बड़ी कठिनाई से होगा तुम्हारा। पहले तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। यानी वे सभी राजा लोग राम जी से कह रहे हैं कि पहले तो हमसे युद्ध करो तभी तो विवाह होगा तुम्हारा, ऐसे कैसे होने देंगे हम। ऐसा कहकर अपने भाले निकाल लेते हैं, धनुष बाण उठा लेते हैं, अपनी तलवारों को निकाल लेते हैं। अब ये ऐसा देख के बाकी सारे जो पुरवासी थे वो तो भयभीत हो गए कि ये क्या होने लगा अचानक ही। लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं, हंसने लगते हैं मन ही मन, और उनके सामने भी मतलब मन ही मन क्या, वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं अच्छा तुम्हारा बल तो हमने देख लिया, धनुष ने अच्छी तरह पता कर लिया तुम्हारा बल क्या है। यानी जो ये शंकर जी का धनुष है इसने, जब तुम इस धनुष को उठा तक नहीं पाए तो तुम लड़ने की क्या बात कर रहे हो। तुम अपने कुल की लज्जा और गवा रहे हो फालतू में, और फालतू ही गाल बजाते रहते हो। कहीं ऐसा ना हो यहीं पर तुम्हारा काल आ जाए, तो यह चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें छोड़ो और जो हो चुका उसको स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजकुमार लक्ष्मण जी ने भी अपना हिसाब किताब मतलब धनुष बाण उठा लिया। अब उनके सामने कौन आ सकता था, उनको सामने से देख ही कौन सकता है। पहली बात तो ये है, कोई अपनी पूरी आंखें खोल के उन भगवान श्री शेष जी को देख सके ऐसा सामर्थ्य और किसी में थोड़ी है भगवान के अलावा। बस वो तो उनकी इतनी सी बात से ही, धनुष बाण उठाने से ही, सामने आने से ही सारे राजा लोग डर गए, भयभीत हो गए, सारे अचेत होकर चले गए। उन्हें देखकर नगर के स्त्री पुरुष कहने लगे कि अरे ये इनकी मोटी मोटी जो भुजाएं हैं ये भी खाली खा कर ही पुष्ट हुई हैं, इनमें बल तो कुछ है नहीं। यदि बल होता तो धनुष उठाने की तो छोड़ो, कम से कम हिला तो कुछ पाते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार बातें होती हैं वहाँ पर, ये ऐसा चरित्र होता है। फिर राम जी के प्रताप रूप सूर्य के उदित होते ही संपूर्ण लोक रूप कमल प्रसन्नचित हो गए और शोक रूप सरोवर सूख गए। यानी इसमें 2 बातें कही गई हैं, तुलनात्मक हैं दोनों, कि जो मतलब लोक रूप कमल जो उनको चाहने वाले हैं वो तो प्रसन्नचित हो गए, और शोक रूप सरोवर जो उनके विरोधी हैं वो सूख गए। इस समय ये सब चरित्र देखने वाले भले लोग तो संतुष्ट हो गए, और इस समय ये सब बातें सुनने वाले साधुजन, संतजन, हम सभी भक्तजन संतुष्ट हो गए, मतलब हम सब भी, और जो देख रहे थे वो भी। फिर क्या होता है, जानकी जी ने अपने हाथों में जयमाल ली हुई है, जिस मनोहर माला का मानो मंगलमय पुष्प और सुंदर डोरी से गूंथ कर कामदेव रूपी माली ने स्वयं ही निर्माण किया हो।
ऐसी माला है उनके हाथ में, ये माला का गुणगान किया हुआ है। उस समय उत्साह बढ़ाने वाले बाजे बजने लगे और श्री राम जी और माता सीता जी के पारस्परिक दर्शन करने के लिए उतावले हुए नेत्रों में स्नेह बरसाने लगे। जो बाकी के लोग थे वो देवता लोग बाजे बजाकर प्रसन्नता से फूल बरसाने लगे। अपना मनोरथ सफल हो जाने से उन्हें बड़ा सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। पूर्ववासी परिजन और रानी राजा जो हैं वहाँ पे सब अति आनंदित हैं और मन ही मन राम जी के रूप को निहार रहे हैं। फिर गुरु शतानंद जी की शिक्षा सुनकर सीता जी ने पैरों में पड़कर अपने प्रियतम के गले में माला पहना दी, यानी वरमाला हो गई। वह ऐसी शोभायमान हो रही है, देखो कितनी सुंदर लाइन है, मानो हंसों की पंक्ति मान सरोवर से निकलकर किसी सुंदर वृक्ष पर बैठकर सज रही हो। भगवान के प्रेमियों के लिए तो इससे अधिक लाभ, उत्साह, विनोद और शोभा की अवधि और कोई है ही नहीं। भगवान का विवाह हो रहा है भैया। किंतु प्रभु से द्वेष करने वालों की गति इससे विपरीत समझनी चाहिए। प्रकट रूप में यह कह सकते हैं कि उन्हें मानो क्रोध और ईर्ष्या ने भली भांति अपना ग्रास बना लिया हो। तब विद्वान ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक अपने अपने वेदों का आशीर्वाद दिया, यानी वे जो आशीर्वाद दे सकते थे अपने अपने अनुसार उन्होंने दिया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे के पदों का वर्णन करेंगे। इतने सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।